अब बात जिद की, और जिस जिद की हम बात कर रहे हैं वो दिखाई दे रही है अलवर के अंदर, जहां पुलिस और वकील आमने सामने हैं और जनता इनके बीच में। मुद्दे को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वकील कहते हैं कि वो शांतिपूर्वक धरना दे रही हैं और पुलिस कह रही है कि वो बात करने को तैयार है। लेकिन इस बीच पुलिस कहती है कि वकीलों ने गालियां दी थी, तो वकील कहते हैं कि पुलिस ने लाठियां दी। मुद्दा अलवर से निकला, विधानसभा में पहुंचा और सरकार ने कह दिया कि संभागीय जांच की जा रही है। फिर सवाल यह है कि आज भी क्यों पुलिस और वकील आमने सामने हैं, और क्या ये जिद है जिसका नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। बात आज होगी इसी जिद की। इस मुद्दे को जरा समझिएगा। इसकी शुरुआत महीने पहले होती है, लेकिन 20 तारीख को जो हुआ उसने मुद्दे को जिद में तब्दील कर दिया। तस्वीरें आपको दिखाएं, उससे पहले जरा यह सुनिए कि 20 तारीख से लेकर आज तक वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया। जरा सुनिए। ये पूरा घटनाक्रम जिस प्रकार से आज आंदोलन हमारा करीब 1 महीने से ऊपर हो गया। वीरेंद्रपाल एसएचओ को हटाने की मांग थी, जिनको हटा दिया गया, झुंझुनू भेज दिया गया। उसके उपरांत हम लोग हटाने की मांग को धरना कर रहे थे, शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। एसपी महोदय के द्वारा जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, धरने पर लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें हमारे एक साथी राजेश गुप्ता के सिर में गंभीर चोट आई, जिन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया, वो जयपुर एडमिट है। इस प्रकार का जो पुलिस का कृत्य था, एक कानूनन कंटेम्प्ट की क्रिया में आता है कि न्यायालय परिसर में यदि आपको लाठीचार्ज करना है, कोई कार्रवाई करनी है। सब इंस्पेक्टर कोई हैं वीरेंद्रपाल सिंह, उनके ट्रांसफर को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए थे। रोज 11 बजे यहाँ धरना शुरू होता है, जहाँ जिले भर के वकील आते हैं और अपने शांतिपूर्ण धरना देते हैं और अपनी बातों को वो कहते हैं। आज हमारे धरने को आज सोमवार से हम कंटिन्यू धरना चल रहा था। अहिंसा के रूप में वकील कानून के ज्ञाता होते हैं। कानून के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से वकीलों का जो धरना चल रहा था, उस धरने को भी एसपी महोदय ने जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण अपने तानाशाही नीति के द्वारा जिस प्रकार गुलाम देश के अंदर अंग्रेज लोग करते थे, इस प्रकार का इन्होंने हमारे नियत एसपी अलवर ने जो हमारे निहत्ते वकीलों पर लाठीचार्ज कराया, जो कि शांति प्रिय तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लिमिटेड संख्या थी हमारी, और इस बात को सोचते हुए एसपी अलवर ने हमारे हड़ताल से बौखलाहट कर और स्वयं उपस्थित होकर जो लाठीचार्ज कराया, उसकी हम निंदा करते हैं। इस मौन जुलूस को अभी निकाल कर अब धरने पर सारा दिन बैठने का कार्यक्रम करेंगे। जो महापंचायत में जितने भी निर्णय लिए थे, उन निर्णयों को तीव्र गति से अब आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और इस आंदोलन को और तेजी दी जाएगी। चलिए, आपने सुना कि कैसे वकीलों के अंदर आक्रोश है और हर कोई एक ही सुर में एसपी विकास कुमार को हटाने की मांग कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, वो बताएं। उससे पहले जरा देखिए यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है, क्योंकि मुद्दा पुलिस और वकील के आमने सामने होने का है, लेकिन इनके बीच में हजारों जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। वो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। अलवर में आने के बाद जो क्राइम बढ़ा हुआ था, वो क्राइम खत्म हुआ है और पब्लिक बिल्कुल चैन की नींद सो रही है। अलवर जिले के अंदर जो क्राइम में रोकथाम आईपीएस अधिकारी ने किए हैं, जिन गांवों में जाने के लिए सभी अधिकारियों को पता था कि यहाँ ऐसा होता है, लेकिन ये पहला आईपीएस अधिकारी जो आए हैं विकास कुमार जी, इन्होंने नाक गांव के अंदर जाके और क्राइम करने वालों की नाक की नकेल से मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बरामद करके जो इन्होंने काम बहादुरी का किया है। विकास कुमार जी को हटाने के लिए हो रहा है, नहीं तो 95% अलवर की आबादी सुरक्षित है और सिर्फ बैरोड ही रोज चोरियों का शिकार क्यों हो रहा है। ये सबकी सोची समझी चाल और है जो वो विकास कुमार जी को हटाने की है। तो एक तरफ वकीलों की मांग कहें या फिर जिद कहें कि वो विकास कुमार को हटाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ की अगर बात की जाए, यानी कि जनता की, अब उनकी मांग कहें या जिद कहें, विकास कुमार को अगर हटाया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर 20 तारीख को क्या हुआ, क्योंकि वकील कहते हैं कि वो शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। हमने आपको बयान सुनाए 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक के। हर वकील एक एक करके यही कहता है कि उस दिन धरने दिए गए। जरा एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए।
हमारी लाठी में हमारा सिर जाता है, हिम्मत है तो वहाँ खड़े करने जाते हैं, हिम्मत है तो वहाँ खड़े करने जाते हैं, मारो एक तरफ वकील कहते हैं कि वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, तो दूसरी तरफ हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई कि कैसे वो गालियां दे रहे थे। इसके बाद वकीलों ने कहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ऐसा क्यों हुआ वो दिखाएं, उससे पहले जरा आपको सुनाते हैं कि एसपी विकास कुमार ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि क्या लाठीचार्ज हुआ था। यानी कि फर्स्ट इंडिया ने सवाल किया, क्या आपने लाठीचार्ज किया था? इस मुद्दे पर क्या कहा, जरा सुनिए। यदि कोई ग्रीवांस है, कोई बात है, तो उसको बैठे निपटाया जा सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए कोई अश्लीलता या इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम अभी जल्दी ही निपट जाएगा। ये प्रतिनिधिमंडल लेकर वकील बात करने आना चाह रहे हैं। आप लोग खुद देख लेना, आप लोग खुद भी रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या है कैसे है, आपसे छुपा हुआ तो है नहीं, आप लोग देख लो। नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया गया, उनको बल प्रदर्शन करके वहां से हटाया गया, एक बार दिखा दिया गया कि ये इस तरीके से गलत काम न करिए, हटा दिया। लाठीचार्ज नहीं किया गया। तो विकास कुमार कहते हैं कि लाठियां नहीं चलाई गई। अब जरा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लगभग 1 महीने से मुद्दा वहां पर गरमाया हुआ है और बहरोड से मुद्दा शुरू हुआ था और विधानसभा तक पहुंचा था। संभागीय जांच इसकी चल रही है। वकीलों ने कहा शांतिपूर्वक धरना देते हैं, लेकिन गाली गलौच हमने आपको सुनाया। उधर एसपी कहते हैं कि लाठियां चली नहीं। तस्वीरें देखिए। तो हमने 2 तस्वीरें आपको दिखाई। एक तरफ पुलिस की वो तस्वीरें थी जिसमें पुलिस कहती है कि वो शांतिपूर्वक धरना दे रही थी, लेकिन हमने गाली गलौज सुनाया। दूसरी तरफ एसपी की तस्वीरें जो कहते हैं कि उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया, हमने आपको लाठीचार्ज की तस्वीरें भी दिखाई। बहरहाल ये मुद्दा क्योंकि संभागीय जांच यहां पर चल रही है, मेरे सहयोगी अलवर से राजेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अलवर, राजेंद्र, क्या ये माना जाए कि अलवर के अंदर इस वक्त दोनों पक्षों की तरफ से जिद देखी जा रही है? तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा खेल वहां पर चल रहा है। दरअसल दोनों ही तरफ से यहां पर तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि आखिर पुलिस ने कार्रवाई किस तरीके से की थी 20 मार्च को, और वकीलों की तरफ से किस तरीके का बर्ताव किया गया था, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। मेरे सहयोगी राजेंद्र एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, सवाल यह है कि पुलिस ने कहा कि लाठियां नहीं चलाई, तस्वीरों में लाठियां दिखती हैं। वकील कहते हैं कि शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा था, लेकिन गाली गलौज सुनाई देती है। क्या यह कहा जाए कि वहां पर दोनों पक्षों की तरफ से इस वक्त जिद है कि झुकेगा कोई नहीं? जी विजेंद्र, ये जो मामला है पूरी तरीके से जो एक जहां जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लाठीचार्ज से इनकार कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन उसकी शुरुआत की जो वजह क्या हुई है, उसकी भूमिका में जो वकील जो कह रहे हैं, वकीलों की गलती सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, ये पूरा राजनीतिक रंग इस मामले में लगा हुआ है। जो अलवर के जो विधायक हैं वो पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, पुलिस अधीक्षक की कार्य प्रणाली से नाखुश हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो नेता हैं
विधायक हैं, उनके द्वारा भी इस मामले को हवा दी जा रही है और उनके द्वारा वकीलों को एक जरिया बना करके एक जो षड्यंत्र लगातार चल रहा है वो विकास कुमार को अलवर से हटाने का जो षड्यंत्र है वो राजनीतिक, क्योंकि मुख्यमंत्री से कई बार बीजेपी के सभी एमएलए जाकर के मिल चुके हैं, उसके बावजूद वसुंधरा राजे द्वारा जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो इस मामले में उनको लगा कि ये मामला तूल पकड़ सकता है और वकीलों से, क्योंकि आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं वकीलों के सामने उनमें सरकार को झुकना पड़ा है, तो ये कहीं न कहीं नेताओं के द्वारा एक स्टंट खेला गया है और वो उसका एक नतीजा ये है कि वकील भी झुकने को तैयार नहीं है। वकीलों के द्वारा कल सुबह ये बात कही गई थी कि वो वार्ता के लिए तैयार है, तो आज जो जिस वकील के द्वारा जो बाइट दी गई थी उसको आज मीडिया से बोलने से इनकार कर दिया गया और आपस में वकीलों में झड़प हो गई। तो क्या राजेंद्र ये कहा जाए कि दरअसल ना ये मुद्दा लाठियों का है ना ये मुद्दा गालियों का है, ये मुद्दा राजनीति से जुड़ा है और वही रंग ये यहाँ पर ले रहा है? जी, पूरा जो मामला है वो राजनीतिक रंग है, राजनीतिक रंग। कल तक जो सांसद थे, सांसद के द्वारा भी मीडिया में बयान आ रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि जो एसपी है उनको हटाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो विकास कुमार से नाराजगी का हुआ है और कहीं ना कहीं अब जल्दी ही लगता है कि शायद विकास कुमार का ट्रांसफर राजनीतिक दबाव और वकीलों के आंदोलन की वजह से हो सकता है। लेकिन राजेंद्र, क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पर ट्रांसफर की नौबत आती है तो जो अलवर के लोग हैं वो फिर सड़कों पर उतरना शुरू कर देंगे? जी विजेंद्र, आज अलवर के सैकड़ों लोग सड़कों पे थे और वो पूरी तरीके से अगर ऐसा होता है तो अलवर में फिर एक तरीके की स्थिति कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लोग, क्योंकि लोगों को शांति चाहिए, वो इस तरीके की शांति की जो उम्मीद कर रहे हैं, तो कहीं चलिए राजेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरे साथ उदय सिंह वकील जो अलवर से हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उदय सिंह जी, वकील वहां पर कहते हैं कि वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखा रहे कि कैसे गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आपकी जो मांग थी कि बहरोड के एसएचओ को वहां से हटाया जाए, वो मांग पूरी हो चुकी है, अब जिद क्या है? जी सर जी, मेरा ये मानना है कि पुलिस अधीक्षक की जो हकदर्मी थी जी, और उन्होंने हमारे नियत वकील पर जो शांति प्रिय धरना दे रखे था उसके ऊपर जानबूझकर लाठीचार्ज कराया, उसकी कोई क्या उदय, जिस तरीके की गाली गलौज का इस्तेमाल वकील की तरफ से किया गया, क्या वो सही था? नहीं, कोई गाली गलौज नहीं किया गया था। क्या आप एक बार फिर से सुनना चाहते हैं? धरने पर ज्यादा अधिक व्यक्ति भी नहीं थे, मात्र 4-5 व्यक्ति थे। उदय जी, हो चुका था। उदय जी, एसपी साहब ने उदय जी, क्या आप उदय जी, क्या आप एक बार फिर से सुनना चाहते हैं कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वकीलों ने किया था? अगर आपको जानकारी नहीं तो क्या हम दर्शकों को हम सुना चुके हैं, क्या आप एक बार सुनना चाहते हैं? जी, आपको सुनाएं कि किस तरीके की वकीलों ने भाषा का इस्तेमाल किया था? वकीलों ने तो कोई अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं किया। चलिए, आपको मैं रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से उस वीडियो को एक बार प्ले किया जाए जो कि वकीलों ने धरने के दौरान जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था, उस वीडियो को हम आपको सुनाते हैं जरा, उसके बाद फिर आपकी प्रतिक्रिया हम लेंगे। चलिए उदय सिंह जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। एक बार फिर से आपने सुना होगा कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या अब भी आप ये कहेंगे कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था? सर ऐसा है कि भाषा तो हमारी अभद्र नहीं थी, वो तो स्टेज पे जो है नाराबाजी हो रही थी और नाराबाजी का हमारा चार्ज था। और जैसा कि एसपी साहब कहते हैं कि हमने खदेड़ने की तो कोई स्थिति नहीं थी जी। तो मेरा मानना है कि एसपी साहब की जो हकदर्मी थी। देखिए उदय सिंह जी, हम दोनों तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुलिस ने क्या किया, वकीलों ने क्या किया। क्या आप ये मानते हैं कि उस वक्त वकीलों ने अशब्द का इस्तेमाल किया, गाली गलौज का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? ना, कोई गाली गलौज का। चलिए, शुक्रिया उदय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। हमने दर्शकों को बार बार ये दिखाया कि आखिर दोनों तरफ से किस तरीके का बर्ताव किया गया। हमने वो लाठियां भी दिखाई जिसके बारे में इनकार किया गया, हमने वो गालियां भी सुनाई जिनके बारे में कहा गया। वहां से समाज सेविका उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उर्मिला जी, क्या आपको लगता है कि पूरा मुद्दा ना गालियों का है ना लाठियों का है, दरअसल ये मुद्दा राजनीति का है? बिल्कुल जी, ये मुद्दा राजनीति का है, ना लाठियों का है, ना तो गालियों का है, ना लाठियों का मुद्दा है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है और सोची समझी साजिश है जी।
मैं तो यही मान, आज से 2 साल पहले के रिकॉर्ड जो अलवर का क्राइम रिकॉर्ड है उसको उठा के देखें और आज के रिकॉर्ड को उठा के देखें। एसपी साहब कितना रिकॉर्ड, विकास कुमार जी के आने से कितना रिकॉर्ड कम हुआ है जी। और आज जो बहरोड में चोरियां हो रही है, बहरोड में ही क्यों हो रही है और अलवर जिले के और क्यों नहीं हो रही? ये सोची समझी साजिश के तहत चोरियां करवाई जा रही है। विकास कुमार जी के आने से सब क्राइम। लेकिन क्या उर्मिला जी आपको लगता है कि जिस तरीके से लाठियां वहां पर चली वो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो सही थी? जब देखिए ऐसा है, जब वकील गाली पर आए हैं, आप सब आपने भी फुटेज देखे होंगे, जब किसी को आप माँ की गाली दे रहे हैं तो फिर भी मैं तो ये कहती हूँ विकास कुमार जी ने बहुत ही संयम बरता है, एक आईपीएस अधिकारी। क्या उर्मिला जी आप फिर ये कहना चाहते हैं कि अगर पड़ोसी में 2 पड़ोसियों के बीच लड़ाई और एक वहां पर गाली गलौज करा हो तो दूसरे को पत्थर मारने का अधिकार है, क्या आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल अधिकार नहीं है, उन्होंने सिर्फ खदेड़ा। ये पुलिस हर जगह करती है, ये नहीं कि इन्हीं वकील भाइयों के साथ ही किया, हमारी कोई इनसे दुश्मनी नहीं है जाती। अगर विकास कुमार को वहां से हटाया गया तो आपकी तरफ से एक्शन क्या होगा? जी बिल्कुल भी हटेंगे नहीं, पूरी अलवर की जनता एसपी साहब के साथ है। चलिए उर्मिला जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा चुके कि आखिर जिद किस तरीके की है, जिद दोनों तरफ से, और इन सबके बीच में जो जिद है वो दरअसल राजनीतिक जिद है जिसका फायदा इस मुद्दे को भुनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे विधानसभा के और आपको बताएंगे कि आखिर आपसे जुड़े कौन कौन से मुद्दे वहां पर उठाए गए।